वो परेशान होंगे तो वो कुछ कह नहीं पाएंगे, तो वो बॉडी लैंग्वेज से बताएंगे। चेहरा उदास रहेगा, बात नहीं करेंगे अच्छी तरह से, शॉर्ट में जवाब दे देंगे या कुछ बोल भी देंगे, तो फिर मेरा क्या होगा? मेरे में बेचैनी और असंतोष का ही जन्म। क्यों ये मेरे से बात नहीं कर रही? क्यों अच्छी तरह से हंसती नहीं है? क्यों अच्छी तरह से मेरे साथ रिस्पेक्ट नहीं कर रही है? खाना मांगता हूं तो बोलती नहीं है, क्या खाऊंगा, जो है परोस के दे देती है। मुझे मांगना पड़ता है रोटी और दो, सामने से बोलती नहीं है और रोटी दो, क्योंकि मैंने उसको मेरे दोस्त की वजह से उसके अंदर परेशानी निर्माण कर दी है, और उसके लिए उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो जबरदस्ती वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस कर रही है। और ये मुझे यहां पे देखना है, तो मुझे मेरे दोस्तों से अगर मुक्ति मिल जाए तो जियो और जीने दो। ये स्लोगन मेरे जीवन में आएगा। ना तो मैं खुद जीऊंगा, ना दूसरे को जीने दूंगा। ये दोषों की वजह से। पिक्चर क्लियर हो रहा है ना भैया? हो रहा है कि नहीं? एकदम अच्छी तरह से क्या है हमारा प्रॉब्लम, कि क्यों, किसमें हम फंसे हुए हैं? देख रहा है ना, स्टेप प्रोग्राम दिखा रहा है ना, ये हकीकत है। तो मुझे यह बात थोड़ी गहराई से सोचने की शुरुआत करनी चाहिए। मुझे यह बात थोड़ी गहराई से सोचना चाहिए। छठी कदम में तो मैं तैयार होऊंगा ना, भगवान से मदद मांगूंगा, मुझे तैयार करो इस दोषों से छुटकारा पाने के लिए। इन दोषों को हटाने में मेरे बारे में मेरी गलत सोच यही रहती है कि अगर यह सब दोष मेरे में से निकल जाएंगे तो मेरा कोई भी व्यक्तित्व नहीं बचेगा और मेरे में से एक खालीपन आ जाएगा। मेरा अहंकार बीच में ऐसा बाधा बन के आ जाएगा कि अगर ये सब दोष मैं निकाल दूंगा, भगवान मेरा निकाल देगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो एकदम हिजड़े जैसा हो जाऊंगा, है कि नहीं? और मेरे में एकदम खालीपन आ जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा? सब दोष निकल जाएगा। तो ये अहंकार है, एक भ्रम है। सच्चाई क्या है ये पढ़ते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चरित्र दोष दूर होने के साथ ही चरित्र का बल उनकी जगह लेने के लिए उमड़ पड़ता है। हाँ, चरित्र दोष मेरे में से निकलेंगे और जो खाली जगह निर्माण होगी, उस खाली जगह में प्रकृति का नियम है, अपने आप चरित्र का बल उसकी जगह लेने के लिए उमड़ पड़ेगा। बराबर क्या नहीं? चरित्र का दोष जाएगा तो आएगा क्या? क्या आएगा? चरित्र का बल आएगा। सीधी सी बात है। उजाला जाएगा तो आएगा क्या? और अंधेरा जाएगा तो आएगा क्या? अपने आप। अंधेरे को लाना नहीं है, उजाला को जाने दो। लाइट बंद कर दो, उजाला गया, अंधेरा आ गया। अभी अंधेरा है, अंधेरे को बाहर निकल सकते, पावड़ा ले लेके चल तू बाहर निकल, उजाला को आने दो, अंधेरा गायब। तो चरित्र का दो चरित्र बल चाहिए, तो चरित्र बल के लिए कसरत करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की नहीं है। चरित्र के जो दो जितने दोष है उसको हटाओ बार भगवान की मदद लेके अपने आप चरित्र बल निर्माण हो जाएगा। ये सही है, ये सत्य है। घमंड क्या कहता है? सब दोष चला गया तो मैं तो खाली खाली हो जाऊंगा, मेरा क्या रहेगा? मेरे जिंदगी में खालीपन आ जाएगा। तो यहां से मुझे गहराई में सोचने की जरूरत है। चाय है पीना किन भैया? एक लेके आइए ना। तो अब मुझे गहराई में सोचने की जरूरत है कि चरित्र बल वाला मेरा भविष्य कितना सुंदर हो सकता है। कितना सुंदर हो सकता है चरित्र बल वाला मेरा भविष्य। सोचो कितना मस्त जिंदगी बन सकता है। चंद्र ओम प्रकाश जी, बन सकता है कि नहीं? अभी जी, कितना मस्त जिंदगी बन सकता है। तो ये देखो, एंटायरली रेडी, तैयार होने के लिए ईश्वर हमको इस तरह से गाइड देता है लिटरेचर के जरिए। बोलिए, चाहे ना आगे। हाँ, अब यहां पर पूरी तरह गहराई में चिंतन और मनन करने के बाद मैं अपने सभी चरित्र दोषों को दूर करने के लिए इच्छुक हुआ हूं, और यह चरित्र दोष मेरे में से ईश्वर निकाले, इसके बारे में पूर्ण रूप से तैयार हुआ हूं। तो यहां पर मेरा 6वां कदम हो गया, ऐसा कह सकते हैं। बरोबर। और मुझे पढ़िए, अब मुझे 7वें कदम की ओर बढ़ना चाहिए। और अब मुझे 7वें कदम की ओर बढ़ना चाहिए। बोलिए बोलिए, पढ़िए।
खास नोट, छठवें कदम की मदद से जिन दोषों को दूर करने के लिए जैसे ही मैं तैयार होता हूं कि तुरंत ही इस दोष के ऊपर कृति करने के लिए मुझे सातवें कदम की ओर प्रयाण कर देना चाहिए। जैसे ही मुझे मेरे दोष के ऊपर दोष को दूर करने के लिए मेरे में अंदर तैयारी आती है तो तुरंत ही सातवें कदम इस दोष के ऊपर काम करने के लिए चालू कर देना चाहिए। कदम 7, मैंने नम्रतापूर्वक ईश्वर से मेरे चरित्र की कमजोरी दोषों को दूर करने के लिए निवेदन किया। नम्रतापूर्वक मैं अब ईश्वर की मदद मांगता हूं कि मेरा इस चरित्र दोषों को दूर करने के लिए निवेदन किया, यानी मैं चरित्र दोषों को दूर करने जा रहा हूं, भगवान मुझे शक्ति दो, मदद दो। भगवान नहीं दूर करेगा। गलतफहमी में मत रहना कि प्रार्थना किया और भगवान मेरा गुस्सा निकाल देगा, प्रार्थना किया और भगवान मेरा लस्ट निकाल देगा, प्रार्थना किया और भगवान मेरा स्वार्थीपना निकाल देगा, प्रार्थना किया और भगवान मेरा डर निकाल देगा। बिल्कुल गलतफहमी में मत रहना, ऐसी प्रार्थना काम नहीं लगेगी। मुझे मेरा डर निकालने के लिए भगवान मुझे मदद करेगा, ताकत देगा। एक दफा एक किसान की बैलगाड़ी खड्डे में घुस गई और वो जोर लगा रहा था, लेकिन साली बाहर नहीं निकल रही थी। तो उसने हनुमान चालीसा चालू कर दिया तो हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी को बोलो, बोल वत्स क्या है? देखो ना हनुमान जी, मेरी ये गाड़ी इसके अंदर घुस गई है, अभी ये निकल नहीं रही, आप मेरी मदद कर सकते हो? अरे तू जोर लगा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं तेरे को मदद करने के लिए। तो उसको श्रद्धा आ गई, हनुमान जी है, ऐसा जोर लगाया, गाड़ी निकल गई। हनुमान जी का आभार माना। अरे हनुमान जी, मेरा आभार मानने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं तो खाली खड़ा रहा, गाड़ी तो तूने निकाली। श्रद्धा की ताकत मिलती है, भरोसे की ताकत मिलती है। हम 5 फुट की दीवार कूद सकते हैं, पीछे कुत्ता पड़ा हो तो अपने आप ताकत आ जाती है। कहां से आती है ताकत? या डर से आएगी या श्रद्धा से आएगी। दो ही चीज अपने को शक्ति देती है। हम दारू छोड़ने के लिए कैसे तैयार हुआ? श्रद्धा से नहीं, डर से तैयार हुए। मौत का डर, बीवी जाने का डर, पैसा डूबने का डर, सब दारू के साथ खड़ा हुआ है कि नहीं? वो लेके कर्जे का डर, वो लेके हम शराब छोड़ने के लिए में आए और वो डर गया और फिर श्रद्धा से दारू से दूर रहना चालू हो गया, श्रद्धा की ताकत से। आज हम डर से दारू से दूर नहीं है, आज हमको श्रद्धा मिली है दारू से दूर रहने की। वो श्रद्धा की ताकत से आज हम चल रहे हैं। ताकत दो ही चीजों में है, या डर में, वो नकली ताकत है, वो टिकने वाली नहीं है। वो डर गया, बीवी वापस आ गई, तो अगर श्रद्धा की ताकत नहीं मिली होगी, डर से दारू दूर होगा, बीवी 1 महीना 2 महीना दारू नहीं पिया तो चलो बीवी को लगा के चलो भाई ठीक है, अभी बीवी वापस आ गई, फिर 3 4 5 दिन में झगड़ा तो वापस दारू, डर चला गया। श्रद्धा से पूरी जिंदगी निकल सकती है और पूरी जिंदगी में प्रोग्रेस हो सकता है। तो यहां पे हम कहां थे कि भगवान को प्रार्थना सही ढंग से यह है कि दोष मुझे ही दूर करना है, लेकिन ताकत भगवान से मांगनी है, एक्शन मुझे ही लेना है, शक्ति भगवान से मांगनी है। ऐसा नहीं कि भगवान तुम मेरा दोष दूर करो, हम निवेदन करते हैं, यानी मुझे मदद करो, यह निवेदन है। यानी तुम दूर कर दो, मैं बैठा रहूं, ऐसा नहीं होने वाला। मुझे दूर करने में मदद करो, आप मुझे ताकत दो, बराबर के नहीं? मुझे ए में जाने के लिए ताकत दो, ताकि वहां से मैं ताकत लेके शराब से दूर रहने की शक्ति मेरे में ला सकूं। और उसी हिसाब से हम सोबर रहते हैं। खाली प्रार्थना करके घर पे बैठे रहे तो सोबराइटी मिल सकती है? नहीं ए में जाने का, नहीं फेलोशिप में जाने का, नहीं दूसरों को मदद करने का, नहीं एक एक्टिविटी में भाग लेने का, नहीं कोई सर्विस में भाग लेने का। तेजपाल अंदर आ,
अंधेरा तुझे दिख रहा हूं, अंधेरा सेल्फी बाद में लेना। मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ये मदद मांगने की है और ताकत उसके पास से लेने की है, और उस ताकत को लगा के हम अपने दोषों के ऊपर काम कर सकते हैं। पढ़ो अभी 7वां कदम। 7वें कदम की प्रार्थना है दोस्तों। नहीं, वो नहीं पढ़ने का है, वो हम बाद में लेंगे, अपने टाइम पे आ जाएगी वो प्रार्थना। 7वें कदम में विनम्रता या नम्रता शब्द के ऊपर बहुत ही भार दिया गया है। विनम्रता का यह मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि जबरदस्ती झुकना। हाँ, हम लोग विनम्रता को एकदम गलत अर्थ समझ कर बैठे हैं। विनम्रता यानी गुलामी करना, विनम्रता यानी झुक के रहना, विनम्रता यानी जबरदस्ती झुकना, सामने वाला अपना फायदा उठाए ऐसी परिस्थिति में आ जाना। वो विनम्रता नहीं है। विनम्रता का सही मतलब ये है, उसका सही मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा अहंकार रहित वाली मेरी स्थिति को बनाकर, पहले मेरी अहंकार रहित वाली स्थिति को बनाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ईगोलेस पोजीशन वैसी बनेगी, वो विनम्रता है। सर्वशक्तिमान यानी सबका आधार ऐसी ईश्वरीय ताकत के सामने खुले दिल से मदद और कृपा मांगने के लिए प्रार्थना करने की मेरी सही स्थिति को बनाना। सर्वशक्तिमान, सबका बाप, सिकंदर का भी बाप, सबका बाप, नरेंद्र मोदी का भी बाप, अमिताभ बच्चन का भी बाप, दारा सिंह का भी बाप, माइक टाइसन का भी बाप, बिल गेट्स का भी बाप, सबका बाप का बाप, बिल गेट्स का बाप का भी बाप वो। वैसा सर्वशक्तिमान, सर्वग्राही, सर्वव्यापक, पूरे चांद तारे स्टार जितने सब उसकी छत्र छाया में है। ऐसी सर्वशक्तिमान ईश्वरीय शक्ति के सामने सर झुकाए हुए अहंकार रहित होकर ईश्वरीय ताकत के सामने खुले दिल से मदद मांगना, खुले दिल से, संपूर्ण रूप से हाथ फैला के उसके सामने मदद मांगना, जो मेरी हृदय को धड़कन दे रहा है, मेरे फेफड़े को श्वास दे रहा है, मेरे दिल को वो धड़का रहा है, वो धड़कन दे रहा है, उसीलिए मेरा अस्तित्व है। बाकी मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो हर पल मेरे साथ है। उसके सामने बाकी के सब जो मेरे इमोशनल फीलिंग्स लेवल के, भावनिक लेवल के जो प्रॉब्लम है, मुझे सता रहे हैं, जो इस दोष के कारण उसके जिम्मेदार है, उसको दूर करने के लिए उसके सामने खुले दिल से, बिल्कुल ईगो जितना हो इतना मेरा अहंकार कम हो, वो हिसाब से मुझे खुले दिल से मदद मांगने की सही मेरी स्थिति को बनाना, उसको कहते हैं सही विनम्रता। तो विनम्रता कमजोरी है, ताकत प्राप्त करने का मार्ग है, शक्ति प्राप्त करने का मार्ग है विनम्रता। रिपीट करूं? अच्छा, सही मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा अहंकार रहित वाली मेरी स्थिति को बनाना। बस उसको ही देखना, मुझे नहीं देखने का, उसको ही देखना और अपने दोषों को देखने का, अपनी अच्छाइयों को नहीं देखने का, उस समय अपने दोषों को, अपनी तकलीफ को, अपनी पीड़ा को देखने का, और किसी को नहीं देखने का, खाली भगवान को देखने का। और वो कौन सा भगवान? जो चांद तारे ब्रह्मांड सबका बाप, सबका बाप, समझा? सबका बाप, राजा महाराजा सब आ गए उसमें। दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, बड़े बड़े इंटेलिजेंस लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, सेलिब्रिटी, सबका बाप का बाप का बाप का बाप। क्यों? क्योंकि वो मेरी धड़कन धड़का रहा, हृदय को धड़कन दे रहा है, मेरे फेफड़े को श्वास दे रहा है। वैसी ईश्वरीय ताकत जिसकी छत्र छाया में पूरा चांद तारे, पूरे तारे सब ये ब्रह्मांड है, ऐसी ईश्वरीय शक्ति के सामने सबका आधार, ऐसी ईश्वरीय शक्ति के सामने खुले दिल से मदद मांगने के लिए प्रार्थना करने की मेरी सही स्थिति को बनाना, मेरी सही पोजीशन लाना, ऐसी प्रार्थना करने के लिए, इस तरह की प्रार्थना करने के लिए। जैसे मैं डूबता हूं और कोई रस्सी फेंकता है तो वो मैं कैसे पकड़ता हूं? कैसे पकड़ता हूं? वो विनम्रता है।
वहां पे घमंड रखता हूं, अरे यार ये काठी की रस्सी नहीं सोने की रस्सी फेंक तो ही पकड़ूंगा, बोलूंगा? है? अरे ये हलकट से नहीं, वो अच्छे आदमी रस्सी फेंकेगा तो ही पकड़ूंगा, बोलूंगा मैं? ये हलकट, ये गरीब और ये आदिवासी फेंकेगा नहीं चलेगा। माछीमार कोई फेंकेगा जो बदबू मार रहा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, चेहरे पे कोई तो सब वो हो गया, कोई हीरो लाओ मुझे, कोई अच्छा आदमी लाओ दिखने में, सूट पैंट पहन के टाई बाई बांध के रस्सी फेंकेगा तो ही पकड़ूंगा। ये चालू रस्सी नहीं, अच्छी रस्सी लेके आओ तो ही पकड़ूंगा, ऐसा ईगो रखूंगा वहां पे, चोर पकड़ लूंगा। वो विनम्रता बचने के लिए, वो विनम्रता भगवान के सामने। दूसरों के सामने विनम्रता की बात ही नहीं है। भगवान के सामने विनम्रता आएगी ना तो दूसरों के सामने कैसे विनम्र रहना है ना वो भगवान सिखाएगा, वो भगवान ताकत देगा। अगर भगवान के ही सामने विनम्रता नहीं आएगी तो दूसरों के सामने विनम्रता होने का चांस ही नहीं है। घमंड कब विनम्रता बन के, घमंड खाली पीली विनम्रता का बुर्खा पहन के, जैसे राजनेता लोग कैसे बोलते हैं, पॉलिटिशियन करते हैं ना, लेकिन अंदर से वो कितने मैले होते हैं, दिखाते विनम्रता। और छुट्टी के टाइम पे 80 साल की बुढ़ी को वो एमएलए उठा के ले जाएगा, ये मेरी मां के समान है। और छुट्टी कर चुनाव खत्म होने के बाद वो उसके घर पे आएगी, बुढ़िया मैं तुझे पहचानता नहीं हो, जा जा जा। पहले वो विनम्रता नहीं है, वो ढोंग है, वो विनम्रता का बुर्खा पहना हुआ है, नकाब पहना हुआ है। सही विनम्रता ये है। कई अच्छे लोग घुटने के बल पर खड़े रहकर सर झुकाए हुए ईश्वर के पास प्रार्थना करने की स्थिति को ज्यादा महत्व देते हैं। कई अच्छे लोग जो बहुत बड़े संत महात्मा है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, जिसको दुनिया मानती है, जिसके फॉलोवर है बहुत ढेर सारे, उसकी बताए हुए रास्ते पर बहुत सारे लोग चलते हैं, तो वो लोग घुटनों के बल खड़े रहकर ईश्वर के सामने सर झुकाए हुए प्रार्थना करने की स्थिति को ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे लोग, और हम जैसे बेवड़े जिसको कोई मानता नहीं है, अपना घर वाला भी अपने को गाली देता है, कोई मानता नहीं है, एक ही आदमी मानता है, कौन? खुद गब्बर। और कोई मानता है अपने को? और सर झुकाना, ये घुटनों के बल, अरे क्या यार सकिया गया है क्या? कोई अपने को बोले घुटनों के बल खड़े रहना, सर झुकाना और ऐसे प्रार्थना करना सकिया गया है क्या? पागल हो गया है क्या? झुकेंगे हम? कोई मानता नहीं है तो भी नहीं झुकते। और ये कई अच्छे लोगों को पूरी दुनिया मानती है और वो ईश्वर के सामने घुटनों के बल सर झुका के प्रार्थना करने की स्थिति को ज्यादा महत्व देते हैं। ये विनम्रता है। अपने पास है, उसका एक बाल भी नहीं है, विनम्रता का एक बाल भी नहीं है, लेकिन पूरा घमंड ही भरा है। बॉटल खोल के बैठ जाते हैं और भगवान और अपने पैरों के ऊपर कुहाड़ा मारते हैं, है कि नहीं? हाँ, वह लोग सबके सामने दिखावा के स्वरूप में ऐसा ज्यादातर नहीं करते, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तभी इस स्थिति को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। जब वो अकेले होते हैं, वो कभी लोगों को दिखाने के लिए ऐसा नहीं करते कि मैं देखो कितना भगवान का बड़ा भक्त, तो वो दाम्भिकता हो जाएगी। लेकिन जब वो अकेले होते हैं तब वो चुकते नहीं है, और कभी लोगों की भीड़ के बीच में भी करते हैं तो वो भीड़ को देखते भी नहीं है, वो सिर्फ भगवान और अपने साथ ही कनेक्शन बनाते हैं। ये विनम्रता है। और वो जो ताकत मिलती है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के थे, वो किसको मानते थे? मां भवानी को मानते थे ना, वो अपने आप को मानते थे ज्यादा, मां भवानी का आशीर्वाद लेते थे। और वो ताकत, श्रद्धा में क्या ताकत है? इतिहास गवाह है, हिस्ट्री में देखो आप क्या ताकत है श्रद्धा में। ये विनम्रता है। हम लोग एक छत्रपति शिवाजी का बाल भी नहीं, फिर भी विजय दीनानाथ चौहान वही चलता रहता है, होता कुछ नहीं है, है? एक पापड़ भी नहीं बांध सकते, तोड़ सकते, और चट्टान तोड़ने की बात करते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। यह अहंकार है। एक
सीधी बात है, जहां पे अहंकार है वहां पे विनम्रता नहीं है। अहंकार का नहीं होना वही विनम्रता है, और विनम्रता का नहीं होना वही अहंकार का होना है। बस ईगो डिफ्लेक्स होगा, ईगो जाएगा, ईगो पिघलेगा, तो वहां पे विनम्रता का जन्म होगा। विनम्रता लाने की नहीं है, क्या करने का है? क्या करने का है पिनाकिन? विनम्रता लाने के लिए क्या करने का? खाली ईगो डिफ्लेक्ट करो, पिघलाओ, ईगो डिफ्लेक्ट करो। वो यही तो ये हवा निकालता है, ये प्रोग्राम ही हवा निकालेगा, और कोई हवा निकालने वाला अपने मैं कोई मुझे हवा निकालने आएगा ना तो मैं उसकी हवा निकाल दूंगा। वो नहीं बोला अरे मैं पागल नहीं हूं, मेरा बाप पागल है, उसको भर्ती करो। साइकियाट्रिस्ट को नहीं बोला कोई मुझे कान नहीं पकड़ा सकता, ये पकड़ा सकता है। ये 12 स्टेप इट्स वर्क्स, ये काम करता है, लिखा गया है ना अपने किताब में। हाँ, मैं करने दूंगा तो, मैं टांग अड़ाऊंगा तो ये भी नहीं काम करेगा। बीच में अगर मैं अपने तरीके से चलूंगा तो नहीं, जैसा तरीका है वैसे ही मुझे चलना पड़ेगा। अगर मैं चाय बनाने में चाय पत्ती बोलेंगे रेसिपी में कि 1 चम्मच डालो, 5 चम्मच डाल दूंगा। शक्कर 3 चम्मच डालो, आधी चम्मच डाल दूंगा। पानी इतना डालो, डबल डाल दूंगा। दूध इतना डालो, अरे महंगा है, कम डाल दूंगा। फिर इतना समय उबालो तो उससे आधा का आधे समय में उबालूंगा, फिर बाहर निकालूंगा। तो चाय बनेगी तो सही, लेकिन पीने जैसी होगी कि नहीं होगी? हाँ, जैसा तरीका बताया उस तरीके से चलो, बीच में अपना तरीका जोड़ने का कोशिश मत कर दो, नहीं तो प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, रिकवरी बिगड़ जाएगी। मैं 7वें कदम के लिए तैयार हुआ हूं, तब मुझे कुछ इस प्रकार के वचन कहने चाहिए। हे मेरे सृजनहार, हे मेरे सर्जनहार, अब मेरी इच्छा है, आप साथ में बोलिए, पहले से बोलिए, ये 7 स्टेप का प्रेयर है। हे मेरे सर्जनहार, हे मेरे सर्जनहार, अब मेरी इच्छा है कि आप मेरी सभी अच्छाइयों और बुराइयों को स्वीकार कर लो। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे चरित्र की हर एक कमजोरी को मुझसे निकाल दो। जो मेरे मित्रों और आपके लिए मेरी उपयोगिता के बीच अड़चन पैदा करती है। मैं यहाँ से निकलकर आपके आदेशों का पालन कर सकूं, इसके लिए मुझे शक्ति प्रदान करो। मराठी में लेनी है? आता है तुझे मराठी रवि? हाँ, पर आता है ना तुझे? हाँ, बोल चल। माया निर्मात्या, माझी आता तयारी झाली आहे। जे काही माझे सर्वस्व चांगले आणि वाईट आहे ते तुझ्या स्वाधीन करण्याची माझी प्रार्थना आहे। तुला आणि माझ्या बांधवांना उपयुक्त होण्याच्या कामी अडथळे आणणारा माझ्या स्वभावातील प्रत्येक दोष दूर करावा। तुझी आज्ञा पूर्ण करण्यासाठी जेव्हा मी येथून बाहेर पडेन तेव्हा मला सामर्थ्य प्रदान करत असतो। अब ये प्रार्थना के बाद मुझे क्या करना है? कभी भी मेरे को दोष उजागर हुआ होता दिखा है और मेरा संतुलन बिगाड़ता है, उसी समय ये प्रार्थना करके मुझे ताकत भगवान के पास मिलना हो ही जाएगा। अगर मेरा 4था 5वां पायरी कंप्लीट होगा तो, क्लियर होगा तो, प्रिसाइसली होगा तो, मेरा कन्फेशन स्टेप जोरदार में करूंगा, कुछ चीज छुपाऊंगा नहीं स्पॉन्सर के सामने, तब ईश्वर आएगा और तब प्रार्थना से जुड़ेगा। अब आप बोलोगे मेरा ये दोष मुझे दूर करना है और ये प्रार्थना चालू कर दूं, पॉसिबल नहीं है कि हो पाए, लेकिन अनुभव कहता है कि 4था और 5वां कदम पूर्ण रूप से जब मैं प्रिसाइसली कर लेता हूं, तंतोतंत कुछ छुपाता नहीं हूं और पूरा खाली हो जाता हूं, उसके बाद प्रार्थना में ईश्वर आएगा और उसकी मदद मिलेगी।
तो कैसा करने का है 7वां कदम का अभ्यास चरित्र का दोष दूर करने के लिए 1 डे एट ए टाइम मुझे क्या करना है इसके बारे में पढ़ो। अब 7वें कदम के रोजाना अभ्यास के रूप में जब कोई भी चरित्र दोष मेरे ऊपर हावी होता है तब मैं ईश्वर से प्रार्थना करके उसकी मदद मांगकर जरूरी शक्ति को पाकर इस चरित्र दोष के विरुद्ध का आचरण करता हूं। हाँ, अभी 7वें कदम का मैं जब रोजाना अभ्यास करता हूं तो जिंदगी जीते जीते परिस्थिति में कोई चरित्र दोष मेरे ऊपर हावी होता है, जैसे गुस्सा हावी हुआ, ज्यादातर सबसे बड़ा सताने वाला कोई दोष है तो गुस्सा, चटक से गुस्सा होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उसी समय मेरा 4था 5वां पायरी एकदम क्लियर होगा तो मुझे तुरंत टो 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 रेड सिग्नल चालू हो जाएगा, हरेश तू डेंजर जोन में जा रहा है, हरेश तू डेंजर जोन में जा रहा है। गुस्सा हावी हो रहा है, गुस्सा हावी हो रहा है। गुस्सा रिएक्शन में ना चला जाए, ध्यान रख, अंदर गुस्सा निर्माण हो गया है, रिएक्शन में ना चला जाए, उसके लिए तुझे चौकन्ने रहना है। तो उसके लिए क्या करना है, 4थी 5वीं पायरी सब पिक्चर दिखाती है, किया होगा तो तुरंत मैं ईश्वर से 7 स्टेप की प्रार्थना करके, ये प्रार्थना करके गुस्से के ऊपर के लिए, गुस्से को मध्य में रख के उसकी मदद मांगकर, भगवान की मदद मांगकर, जरूरी शक्ति को पाकर इस चरित्र दोष के अपोजिट मुझे आचरण करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। मुझे दारू से मुक्ति चाहिए तो दारू पीने की एक्शन लेनी चाहिए या दारू से दूर रहने की एक्शन लेनी चाहिए? दूर रहने की। ऑब्सेशन आएगा और मैं पी लूंगा तो मुक्ति मिलेगी। ऑब्सेशन आएगा और मैं दूर रहूंगा, पीड़ा को झेलूंगा, भगवान की मदद मांगूंगा, हायर पावर की मदद मांगूंगा और उसको भूखा रखूंगा, ऑब्सेशन को भूखा रखूंगा, 3 दिन भूखा रखूंगा, 4 दिन भूखा रखूंगा, 5 दिन भूखा रखूंगा। ऑब्सेशन मर जाएगा कि नहीं, कमजोर होता जाएगा कि नहीं? तो गुस्सा निर्माण हुआ, अभी मेरे अंदर से तो रिएक्ट करने वाला ही हूं मैं, क्योंकि मेरा पर्सनालिटी ऐसा है, सीधा रिएक्ट करने वाला हूं। लेकिन 4थे 5वें पायरी के अभ्यास से मेरे अंदर इतनी काबिलियत आ गई है कि गुस्सा मुझे दिखाई देता है और महसूस करवाता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, बराबर नहीं है, इसमें से कैसे बाहर निकलना है, भगवान के अलावा और कोई नहीं है। 7 स्टेप की प्रेयर, भगवान के पास से शक्ति, मार्गदर्शन और कृपा मांगता हूं मैं, और अब करना मुझे है। तो क्या करना है, गुस्से की जगह क्षमा का आचरण करूंगा मैं, गुस्से की जगह प्रेम का आचरण करूंगा, भगवान ताकत दे रहा है, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, अपने आप। अपने को ऑब्सेशन आता है कभी भी तो कितने घंटे तक रहता है सोसाइटी में? कभी शराब का ऑब्सेशन आया, ख्याल आया, पहले महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, कितने घंटे तक या कितने समय तक रहता है? आधा पौना घंटा, आधा पौना घंटा ही अपने को संभालना है कि नहीं? आधा घंटे पौने में अगर पी लिया तो कई भैंस पानी में, वापस कब बंद होगा कोई गारंटी नहीं। आधा पौना घंटा संभालना पड़ेगा अपने को, प्रेयर करनी पड़ेगी, भूखा खाना खा लेना पड़ेगा, मेंबर को फोन करना पड़ेगा, प्रेयर के ऊपर प्रेयर करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। आधा पौना घंटा मुझे ये महसूस होना चाहिए कि नहीं, मुझे आधा पौना घंटा अपने आप को संभालना है, मुझे पीना नहीं है, मुझे गुस्सा करना नहीं है, लेकिन गुस्सा मेरा संतुलन बिगाड़ रहा है, मुझे चैन से नहीं रहने देता और फटाक से निकलने के लिए वो पुश कर रहा है, मुझे गुस्सा फटाक से निकलने के लिए पुश कर रहा है, रिएक्ट करने के लिए मुझे पुश कर रहा है। उसी समय मुझे भगवान को लाना पड़ेगा 7 स्टेप की प्रेयर में, उसके बाद जरूरी मदद, शक्ति और कृपा प्राप्त करके मुझे क्या करना है, गुस्से के अपोजिट आचरण करना पड़ेगा। जैसे ऑब्सेशन को दूर करने के लिए सोबर रहने का मुझे आचरण करना पड़ेगा, मदद लेके पी लूंगा तो जाऊंगा खड्डे में। तो गुस्से को दूर करने के लिए मुझे अपोजिट एक्शन क्या है, क्षमा, प्रेम, जो भी मेरी साइकोलॉजी में आए वो, उसको मदद करने जाऊं निस्वार्थ रूप से, जो मेरी काबिलियत में हो वो। अगर मदद करने की काबिलियत नहीं है, मेरा संतुलन बिगड़ा, तो उसके सामने उसकी प्रॉस्पेरिटी प्रेयर चालू कर दो।
हे भगवान उसका भला करो, हे भगवान उसका ये करो, हे भगवान उसका ये करो, हे भगवान उसको सद्बुद्धि दो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने का, क्योंकि वो अहंकार का स्वरूप है। तेरे में सद्बुद्धि नहीं है, तू तेरे लिए मांगना, उसके लिए क्यों तू भाग रहा है? उसका भला करो, उसके लिए ये सब सुख सुविधा दो, उसके लिए स्वास्थ्य दो, उसके लिए सद्बुद्धि मांगना, ये अपना अहंकार है, बराबर कि नहीं? और उसके विरुद्ध का, जब मैं गुस्से के विरुद्ध का जब आचरण करूंगा, क्षमा, प्रेम, दया, करुणा, समझदारी, विवेक, डिसिप्लिन, अच्छा, वो तुरंत भगवान से मदद करके वो एक्शन करूंगा, आधे पौने घंटे में रियलाइज होगा, अनुभव मिलेगा, करके देखना। लेकिन 4-5 स्टेप लोगे तो ज्यादा अच्छा ये एक्सपीरियंस में आएगा। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा ऑटोमेटिकली अपने आप मेरे अंदर प्रवेश करेंगी। ईश्वर की कृपा प्रवेश कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? ऑटोमेटिकली। ऐसा मैं करूंगा तो ईश्वर की कृपा ऑटोमेटिकली आएगी कि नहीं आएगी? अपने आप आएगी। ईश्वर को जख मार के आना पड़ेगा। ईश्वर तो बेचारा तल पापड़ है, मैं तेरे अंदर आऊं, मैं तेरे अंदर आऊं, मैं तेरे अंदर आऊं, लेकिन मैंने उसको लात मार के भगा दिया है शराब पीते वक्त। वो तो तल पापड़ है, मैं तेरे अंदर आऊं, मैं तेरे अंदर आऊं, लेकिन मैं नहीं लाने देता, क्योंकि मैं निकलेगा तब वो आएगा कि नहीं? अपने आप उसकी कृपा अपने अंदर आएगी। और ईश्वर की कृपा का दिव्य अनुभव मैं जरूर ले सकता हूं, और दिव्य अनुभव मुझे मिल जाएगा, और मैं जरूर ले सकता हूं। उसकी कृपा का दिव्य अनुभव मैं जरूर ले सकता हूं। अतः मेरे दोषों से मुझे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। अतः बाद में मुझे मेरे दोषों से इस तरह से मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा। ये 6ठी और 7वीं एक्शन पार्ट है। 4थी और 5वीं पायरी शोधक, शोधने का पार्ट है। रिपोर्ट, एक्सरे, ब्लूप्रिंट लेबोरेटरी का जो रिपोर्ट है, एमआई क्या बोलते हैं? एमआई करवाते हैं, क्या बोलते हैं? एमआरआई, बरोबर? एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैन, और क्या क्या आता है? सोनोग्राफी, ये सब 4थी 5वीं पायरी है। एंथोस्कोपी, अरेस क्या है वो अरेस को ही मालूम नहीं है, वो 4थी और 5वीं पायरी बताएगा कि अरेस तो ये है, ऐसा है। अभी 6ठी और 7वीं पायरी अरेस को ठीक करने की एक्शन पायरी है। अभी आएंगे 8वीं और 9वीं पायरी में। अतीत में मैंने जो विनाश किया था, अब मुझे अतीत में जो विनाश किया था उनकी साफ सफाई करने का समझ में आ गया है, यानी कि मुझे 8वें और 9वें कदम की ओर तुरंत प्रयाण करना चाहिए। अभी 8वें और 9वें कदम के ऊपर बहुत ज्यादा हमने इधर लिखा है, लेकिन वो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लेने का कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि जब तक 4थी और बोलिए, वो भी आप बाद में बोलिए, पहले इधर लिख लीजिए। मैंने उसे बार बार टोका। अभी प्रायश्चित, 1 डे एट ए टाइम टोकना बंद करना पड़ेगा। वो 8 स्टेप में कर लेंगे। 8 9 स्टेप, ये 8 9 पहले लिखो तो सही। 7वीं पायरी के बाद अपने शुरू होगा ना। 7वीं पायरी आपने चालू कर दिया, 8वीं 9वीं पायरी भी आचरण में लाना पड़ेगा ना। उसके लिए कॉन्सेप्ट तो तैयार करना पड़ेगा ना, और फिर उसके ऊपर आचरण लाना पड़ेगा। हाँ करो। क्या? अब भी हो जाएगा, वो साथ में ही होता है। हाँ, साथ में ही होता जाएगा। मैंने उसे बार बार टोका, 1 डे एट ए टाइम टोकना बंद करना पड़ेगा। 1 डे एट ए टाइम टोकना बंद करने की प्रैक्टिस, ईश्वर से मदद मांगकर। ये मेरा हिस्सा है, मेरा काम है। वो कितना भी बोले, मुझे टोकना नहीं है, बस। ये मेरे साथ कमिटमेंट। वो कौन सा पिक्चर सलमान खान का था, वांटेड के नहीं, क्या बोलता था वो? हाँ, जब मैंने एक बार अपने आप के साथ कमिटमेंट कर दिया, तो भी मैं पद्मा भाभी की नहीं सुनूंगा। अभी मैं टोकूंगा नहीं। वो भले कितना ही मुझे उकसाए, लेकिन मैं टोकूंगा नहीं। वो चाहे कितनी भी गलती करे, लेकिन मैं टोकूंगा नहीं।
बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, 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 हाँ। अभी ये खत्म हो जाने दो, बराबर ना, बाद में अभी ये चल रहा है ना, कंटिन्यू, फिर बात को सबको बोलने का मौका मिलेगा, करना पड़ेगा, दूसरों के सामने उसकी तारीफ करने का शुरू करना पड़ेगा, उसकी अच्छाइयां ढूंढ के उसकी अच्छाइयां दूसरों को बताने का। क्या मुझे बीवी मिली है यार, ऐसी बीवी तो सौभाग्यशाली कोई मिल सकती है, समझे? हाँ, है, उसकी अच्छाइयों को ढूंढकर मां बाप के सामने रिस्पेक्ट रखने का, मां बाप की क्या बोलते हैं, उनके मां बाप को सम्मान देना। चाय पी सकते हो चालू में, है? करेंगे तो जो नहीं लगता है ना वो लगने लगेगा, वो लगने लगेगा। जो नहीं लगता है ना, हम करने जाएंगे तो लगने भी लगेगा। हाँ, लगने भी लगेगा, फिर दिल से करने जाएंगे, करने लगेंगे। ये प्रोग्राम काम करता है भाई। बोलिए बोलिए। हाँ दोस्तों, अनाउंसमेंट है, एक अनाउंसमेंट है। अल्कोहलिक एनोनिमस ए फेलोशिप नागपुर और अंतर समूह 3 की ओर से रात्रि जागरण सभा तथा कार्यशाला का आयोजन 23 और 24 नवंबर 2019 को किया गया है। स्थान है ललित कला भवन, कामगार कल्याण केंद्र, न्यू ठोरे कॉलोनी, कामठी रोड, नागपुर। तलाक देने की धमकी तो इस दिया। कार्यक्रम में 7 जन्म तक अंशदान 500 रुपये रखा गया है। 7 जन्म तक मुझे तू तो ही कृपा चाहिए। करके इस कार्यक्रम में 7 सहभागी जन्म का तक मुझे तू ही चाहिए लेने के लिए और मैं तेरा एमएस संपर्क करता रहूंगा। करें। 7 उनके जन्म वाउचर्स आ चुके हैं। जो लोग भी इच्छुक 7 हैं जन्म वो तक कृपया मैं एमएस करता रहूंगा। हमारे तू ही अमर भाई चाहिए मेरी जो नागपुर से आए हैं वो साइड में, काउंटर के साइड में आएंगे। आखिरी में, कार्यक्रम के आखिरी में उनसे संपर्क करके पूरा डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद। एमएड्स करने के लिए है, गाली गलौज करने के लिए नहीं। साथ में ही चलेगा। चौथा कदम तुम स्टार्ट करोगे ना, स्पॉन्सर साथ में ही चलाएगा। कनेक्टेड है, बिग बुक में ऐसे ही लिखा है। लेकिन 8वां 9वां कदम कैसे करना है ना, पहले ये स्पॉन्सर लिखा देगा। अभी करना कैसे है ना, वो 8वें 9वें के टाइम में। प्रायश्चित 8वां और 9वां कदम लिख दो ना उसके ऊपर। 8वां और 9वां कदम ऊपर लिख दीजिए, कदम 8 और 9। ये लास्ट वाला कॉलम प्रायश्चित का कॉलम है। 8वां और 9वां कदम लेके समय इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। अभी 8वां ये कॉलम है, वो स्पॉन्सर मुझे बता देगा उनकी मदद लेके कि मुझे ये करना पड़ेगा। 6ठी 7वीं पायरी भी चालू कर देनी पड़ेगी और 8वीं 9वीं पायरी मुझे कैसे करनी है ना,
उसके लिए 8वीं पायरी के ऊपर मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कि मुझे उन लोगों की सूची बनाने का है। इसमें से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे पद्मा भाभी के सामने मुझे इस तरह का प्रायश्चित करने का है। जितने भी मेरे 294 नाम थे, उसमें से जहां जहां पे भी मुझे पता चला, एवरदेश मिला कि मुझे प्रायश्चित इस तरह से करता है, खाली लिखा ही किया है, प्रायश्चित किया नहीं है, यहां पे खाली लिखा ही किया है। एक्शन 8वीं और 9वीं पायरी में आएगा। वो एक्शन करने का पायरी 8वीं और 9वीं पायरी है। अभी यहां पे खाली लिखा ही हो गया है। तो 8वीं पायरी में मुझे लिस्ट बनाना है एक अलग से प्रायश्चित का ही, उसमें कुछ नहीं लिखने का है। पद्मा भाभी उसके सामने मुझे ये करना है, फिर उसके पिताजी उसके सामने मुझे ये करना है, जो रिजाइनमेंट लिस्ट में और सेक्स इन्वेंटरी में से निकलेगा। और दूसरा जिसके ऊपर रिजाइनमेंट नहीं है और कुछ दूसरा भय भी नहीं है, खाली उसका प्रायश्चित करना है। जैसे किसी भिखारी को मैंने मारा हो, किसी कमजोर आदमी को 2 चाटा मारा हो बिना खुन्नस से, भिखारी आया भूख मांगने, उसके ऊपर मुझे खुन्नस नहीं था, लेकिन 2 झापट मार दिया हो, तो वो अलग चौथी इन्वेंटरी में आएगा कि उसका मुझे प्रायश्चित कैसे करना चाहिए। तो लास्ट वाली जो इन्वेंटरी है, उसमें जो रिजाइनमेंट लिस्ट में नहीं है, सेक्स के लिस्ट में नहीं है, फियर के लिस्ट में नहीं है, और ऐसे नाम है जिसको मैंने खाली नुकसान ही किया है, बिना रिजाइनमेंट, बिना सेक्सुअल मिस्टेक कंडक्ट के वजह, सब वो नहीं है, खाली उसका मैंने हट किया है। रिजाइनमेंट नहीं था, लेकिन खाली सामने आए और उसका अपमान कर दिया हो रिजाइनमेंट के बगैर। उस समय उसने हरकत किया, भिखारी आता है, भैया दोने भैया दोने भैया दोने, चल हट, या झापट मार दिया, ऐसे कोई ऐसे नाम का अलग लिस्ट बना के चौथे नाम। और उसके बाद 8वीं पायरी में मुझे सब लिस्ट निकालने का है। सेक्स इन्वेंटरी में से जो एमेंड्स करने का है वो, रिजाइनमेंट इन्वेंटरी में से जो एमेंड्स करने का है वो, और लास्ट इन्वेंटरी चौथी जिसको मैंने नुकसान पहुंचाया है, जो नाम बाकी रह गए, उसका पूरा लिस्ट बना के उसके सामने एमेंड्स लिख देने का है। उसके बाद 9वीं पायरी में क्या आएगा कि राइट नाउ, अभी का अभी मैं किन की भरपाई कर सकता हूं। जैसे मैं कई लारी पे होटल में खाना खाने गया दारू पी के, और मुझे पता था कि भीड़ भाड़ है, तो मैं छटक गया वहां से पैसा दिए बगैर। ऐसा हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है? तूने नहीं है, तू बड़ा होगा ना, शराबी मत बनना, नहीं तो तुझे भी करना पड़ेगा। हम सब ने ऐसा चुना, किसी न किसी लोगों को लगाया है, दारू के अड्डे पर हो, है या खाने के जगह पे हो या कहीं और जगह पे हो, तो वो एमेंड्स में तुरंत कर सकता हूं कि भैया उस दिन मैं आया था और शराब की आदत की वजह से मेरे अंदर ये दोस्त थे और आपके पैसा मैंने चुकाया नहीं था, प्लीज आप ये पैसा ले लीजिए, और आप जो भी और ज्यादा कितना मांग सकते मेरे औकात के हिसाब से दे सकता हूं, उस समय इतने का बिल था। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आएगा। वहां पे बड़प्पन बिल्कुल नहीं दिखाने का कि उस समय मैं भूल गया था, ऐसा नहीं बोलने का। मैं शराब की आदत की वजह से मैंने ऐसा किया था, जानबूझकर आपको पैसा नहीं था, भीड़ का मैंने लाभ उठाया था, पहले पैर पकड़ के उसकी माफी मांगने का, उसके बाद जो पेमेंट है उसको दे देने का, ऐसा राइट नाउ। उसके बाद लेटर ऑन कुछ पेमेंट्स ऐसा होता है जिसके लिए समय की राह देखनी पड़ती है, तुरंत नहीं कर सकते, थोड़ी आग को शांत होने देना पड़ता है, बराबर के नहीं, कोई आग को शांत होने देना पड़ता है। जैसे मेरा ससुर मेरा मुंह ही देखना नहीं चाहते, मेरे को देखते ही वो गाली गलौज चालू कर दे, इस शैतान को मेरे सामने कहां लाए, ये किसने बोला इसको, और वहां पे मैं उसकी माफी मांगने जाऊंगा तो काम होगा? उल्टी का मैं शराब पीने चलो जाऊंगा, वो ऐसी हरकत करेंगे, मेरी सोपराइटी खतरे में आ जाएगी। तो उसको बोलते मे बी, थोड़े योग्य समय की राह देखने का। अरे राइट नाउ लेटर ऑन, उसके बाद मे बी, शायद अगर मौका मिला तो, और लास्ट है नेवर, जो एमेंड्स में कभी नहीं कर सकता। किसी लड़की को मैंने पटाया और उसका गैर इस्तेमाल किया, अभी उसकी शादी हो गई और उसके पति के सामने भैया मैंने तेरे को यूज किया, ये किया वो किया, पैर पकड़ता हूं,
तो क्या होगा? उनका भी तलाक होगा, मेरा भी तलाक होगा। तो ऐसे अमेंड्स मुझे नहीं करने हैं। अभी 8वीं और 9वीं पायरी इस तरह से मुझे स्पॉन्सर के माध्यम से ताकत लेके, भगवान की ताकत लेके मुझे करके अपने अंतर सफाई, आखिरी अंतर सफाई मेरी इसमें हो जाएगी। और इसमें प्रोमिसेस क्या बोलते हैं, पढ़ो ये पन्ना, 65 नंबर का पन्ना। नंबर 12 वचने, 12 प्रोमिसेस। ऊपर से पढ़ो इस तरह से। इस तरह से मेरे भूतकाल की या अतीत की आधी सफाई करने से मेरे जीवन में आधी सफाई, यानी मेरा जो अमेंड्स करने का जो लिस्ट बना है उसमें आधे से भी पहले, यानी 250 लोगों का अमेंड्स करना है तो आधा कितना हुआ? 150। अगर 100 आदमी का भी मेरा अमेंड्स होगा, कर दूंगा मैं। 80-90 आदमी भी, 80-90 भी मैं अमेंड्स कर दूंगा तो मुझे ये 12 प्रोमिसेस मिलने का चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आधा कार्यक्रम यानी 6 पायरी लूंगा तो ये मिलेगा, ऐसा नहीं है, या 5 पायरी लूंगा तो ये मिलेगा। 8वीं 9वीं पायरी का जो अमेंड्स करने का है, प्रायश्चित करने का है, उसमें से आधा प्रायश्चित से भी पहले, आधा प्रायश्चित करने से भी पहले मुझे यह अनुभव मिलना चालू हो जाएगा। पढ़िए फटाफट। 65 पेज नंबर 65। 65 पढ़ो। नंबर 1, हम एक नई आजादी और नए सुखद क्षणों को प्राप्त करने जो वाले। दारू में ढूंढने जाते थे, अब भगवान हमको ये दे रहा है, नई आजादी और सुखद क्षण को, जो ढूंढने के लिए हम शराब के पास जाते थे। नंबर उनकी 2, जरूरत नहीं है, अब हमको इसमें से मिल रहा है। समझ में आती है ना बात? नंबर 2, हम अपने अतीत के बारे में न तो शर्मिंदा होंगे, न ही उसके लिए दरवाजे बंद करने की इच्छा। जिसके लिए हम दारू पीने जाते थे, अभी उसके लिए हम शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि दूसरों को यूजफुल होंगे। देख भैया, मेरा जिंदगी ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तू देख यार, मैं हूं तेरे साथ। अपने अतीत खजाने का रूपांतरण बन जाएगा, अपना जो अतीत है एक नया खजाना बन जाएगा। 3, हम प्रशांति शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। जो पाने के लिए हम शराब का सहारा लेता था, शांति और प्रशांति, अभी वो निकल जाएगा और इससे हमको प्रशांति और शांति ईश्वर के माध्यम से हमको मिलेगा। 4, हमारा चाहे जितना भी पतन हुआ हो, हमारी यही इच्छा होगी कि अपने अनुभव से दूसरों को कितना लाभ दिया जा सकता है। पहले हमारा पतन को देख के हमको जो डिप्रेशन आता था, चिंता आती थी, भय आता था, क्या कर दिया, और उसको भूलने के लिए हम कहां जाते थे? शराब के पास जाते थे। अब उसका हम कैसा यूज करते हैं? दूसरों को अपने अनुभव बताने में लाभ दे सकते हैं। यही इच्छा होगी कि अपने अनुभव से दूसरों को कितना लाभ दिया जा सकता है। पहले इस अनुभव को लेकर हम दारू में डूबते थे, अभी इस अनुभव को लेकर दूसरों को कितना हम लाभ दे सकते हैं, ये चीज करते हैं। कितना परिवर्तन, पाताल से आसमान तक का, जमीन से आसमान नहीं, पाताल में थे और आसमान के 7वें आसमान तक पहुंचने जैसा। जिसकी वजह से हम शराब पीते थे, वही वजह दूसरों को बाहर निकालने के लिए हम लगा रहे हैं। 5, व्यर्थता और आत्मदया की भावना मिट जाएगी। जिनकी वजह से मुझे शराब के पास जाना पड़ता था, अभी भगवान मुझे मिल गया इस स्टेप की वजह से, तो ये प्रोमिसेस मिलना चालू हो जाएगा। आत्मदया और व्यर्थता की भावना मिट जाएगा। 6, स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि घट जाएगी। दारू पी के मैं इतना स्वार्थी कभी कभी बन जाता था कि किसी का भी हाथ पकड़ लेता था, किसी का भी इतना स्वार्थी बन जाता था। अभी उसमें मेरी कोई रुचि कम हो जाएगी, या कहीं पे भी किसी को चूना लगा देता था। मैंने कहा ना, किसी होटल का बिल चुकाने में भीड़ भाड़ हो तो भाग जाता था, निकल जाता था। तो इसमें अब हमारी रुचि नहीं रहेगी, ये भगवान देगा हमको। 7, अपने मित्रों के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। अपने मित्रों के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाएगी। सब मित्रों के प्रति हम दारू पी के दुश्मन हो जाते थे, बराबर, तो अभी उसमें रुचि बढ़ाएगा भगवान। 8, स्वार्थीपन दूर हो जाएगा। स्वार्थीपन दूर हो जाएगा। 9, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए जीरो हूं और हीरो दिखना है मुझे, हीरो का मैं अनुभव लेना है, तो शराब के पास जाना पड़ता था। अभी
जरूरत नहीं, हीरो बनना ही नहीं है, जीरो में ही मजा है, लगता है कि नहीं पिनाकिन भाई? है कोई हीरोगिरी में कोई मजा बहुत कर लिया और बहुत फटके खाए, अभी जीरो ही रहना। अरे जीरो नहीं, माइनस में भी चलेगा, है और मजा आएगा, है दृष्टिकोण बदल जाएगा। 10 लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षा हमसे दूर हो जाएगी। लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षितता हमसे दूर हो जाएगी। जिसकी वजह से मैं शराब के पास जाता था, अभी भगवान वो दूर कर देगा। भगवान दूर कर रहा है इस प्रोग्राम के जरिए, वो आ जाएगा। 11 हम अपने अंतर्ज्ञान के सहारे ये जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थी उनका सामना कैसे किया जाए। हम अपने अंतर्ज्ञान के सहारे जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमको बाधा पहुंचा रही थी, उसके लिए हम शराब पी के वो आइडिया निकालने का कोशिश करता था, आइडिया गलत ही निकलता था और परिस्थिति बिगाड़ते थे। अभी सही आइडिया भगवान दे रहा है, अंतर्ज्ञान प्रकट हो रहा है, सत्संग विवेक बुद्धि का निर्माण होना चालू हो जाता है। और 12 हमें शीघ्र ही इस बात का एहसास होगा कि जो हम स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। पहले हमको लगता था कि जो मैं नहीं कर सकता हूं वो दारू पी के ही हो पाएगा मेरे से, दारू का सहारा लेते थे। अभी उसके सहारे और कुछ होता कुछ नहीं था, पलटी का काम को बिगाड़ता था मैं शराब पी के। भरोसा था शराब के ऊपर के शराब पी के मैं कर पाऊंगा, लेकिन वो सब तूफान और खाली पीली टेंशन को बढ़ाता था। दारू पी लेता था तो होता कुछ नहीं था, लेकिन अब सही रूप से हो रहा है, क्योंकि शराब की जगह मेरे जीवन में भगवान काम कर रहा है और ये भगवान मुझे मिल रहा है, बराबर ना? तो ये सब काम मेरे से हो रहा है। ओके, तो ये सब पायरी इस तरह से हम करते जाएंगे तो ये प्रॉमिस मिलने ही वाले हैं।